नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में, एक ऐसे डिजीज के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन या फिर हर्पीज ज़ॉस्टर के नाम से जाना जाता है। आखिर ये है क्या, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पर लाफामिक्स डर्मा क्लिनिक में और मैं मौजूद हूँ यहाँ नोएडा के क्लिनिक में। फिलहाल मेरे साथ जानी मानी डॉक्टर चंचल मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका लाफिंग डर्मा में। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ओके, तो हर्पीज ज़ॉस्टर जिसे वायरल इन्फेक्शन के नाम से भी आजकल काफ़ी लोग जान रहे हैं, तो आखिर ये है क्या और इसके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, हर्पीज ज़ॉस्टर एक वायरल इन्फेक्शन है जैसे आपने बताया। बचपन में हम सबको पता है कि चिकन पॉक्स होता है। कई बार लोग उसे बड़ी माता की इन्फेक्शन कह देते हैं। तो ये जो चिकन पॉक्स बचपन में होता है, तो ये जो वायरस है ये एक बार अगर आपकी बॉडी में एंटर करता है, उसमें ये आपकी बॉडी के डोर्सल रूट गैंग्लिया, एक स्पाइन में होता है नर्व्स, वहाँ बैठ जाता है। मतलब ये जो वायरस है चिकन पॉक्स के फॉर्म में आता है जिसमें रैशेज होते हैं पूरी बॉडी पे। जब ये हील करता है ये वायरस आपके एक स्पाइन के नर्व्स पे जाके डोमेंट, इट विल बी स्टिल देयर फॉर योर लाइफ टाइम नाउ। ओके, अब आप जैसे चिकन पॉक्स यही नहीं कि बचपन में ही होता है, बड़ों में भी हो सकता है। ओके, जब भी आपको चिकन पॉक्स होगा तो ये वायरस आपकी बॉडी में जैसे ऑलरेडी है, राइट। अब आपकी इम्यूनिटी कभी भी कम होती है, मान लो क्या कारण होती है आपकी इम्यूनिटी कम होएगी, जैसे डायबिटीज़, काफ़ी इम्यूनिटी कम हो जाती है, या फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है ऑटोइम्यून प्रॉब्लम जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, या फिर अभी जैसे कोविड गया था पीछे, उसमें काफ़ी लोगों की इम्यूनिटी, वो भी एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है। तो जब किसी भी कारण या आपकी कोई सर्जरी हुई, कई बार सर्जरी होती है, स्पाइन की ही सर्जरी हो रही होती है, तो उन कारणों में ये आपका रीएक्टिवेट कर जाता है। और जहाँ पर जिस रूट पे ये बैठा है उसी के सेंसरी नर्व्स के स्किन पे ये वापस से रैशेस की तरह दिखता है। तो इस जो इस इन्फेक्शन होता है वायरल इन्फेक्शन, इसको हम हर्पीज ज़ॉस्टर बोलते हैं। ये दिखने में कैसा होता है? स्मॉल पॉक्स तो दाने होते हैं, ये हर्पीज ज़ॉस्टर कैसा? तो जैसे चिकन पॉक्स में पानी वाले दाने, लाल और पानी वाले दाने होते हैं, इसमें क्या होता है कि क्योंकि एक वायरस एक नर्व पे होता है, सो ये रैशेस जो है आपकी बॉडी के एक तरफ ही रहता है ज़्यादातर। अच्छा। ओके, एक मिड लाइन होती है हमारी स्पाइन की, तो या तो वो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। ओके, तो ये मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता है और ये पानी जैसे छोटे छोटे दाने आपके दिखते हैं। पहले आपको एक तरफ पेन होगा, आपको लगेगा जैसे खिंच गया है या मसल खिंच गई है या मसल खिंच गई है, लेकिन वो पेन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। 1 या 2 दिन में उसमें रैशेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। और साथ में आपको फीवर भी हो सकता है, आपको वहाँ पेन भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, और अगर लिम्फ नोड्स होते हैं तो वो भी एनलार्ज्ड हो जाते हैं। हाँ। ये कौन कौन से लोगों को, क्योंकि जैसे चिकन पॉक्स तो हर इंसान को हो सकता है, लेकिन इसका भी कोई ऐसे पर्टिकुलर किसी इंसान को, एक पर्टिकुलर को होता है? यस, ये जैसे ज़्यादा कॉमन देखा जाता है 40 ईयर्स के बाद, ये ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि तब हमारी जो एक तो ये होता है जो हम बोलते हैं ना एज फैक्टर रिलेटेड चीज़ें, जैसे डायबिटीज़ और हाइपरलिपिडीमिया, हार्ट प्रॉब्लम, ये ज़्यादा उस समय लाइफस्टाइल चेंजेस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। प्लस अगर आपको कोई ऑटोइम्यून प्रॉब्लम हो जाए या कोई सर्जरी होए, जैसे मैंने बोला, तो 40 ईयर्स के बाद ये ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। और 60 ईयर्स के बाद और भी ज़्यादा बढ़ता है। सो एजिंग प्रोसेस, इट्स नॉट दैट एजिंग बट इट्स अ वायरस, आपके ऑलरेडी अंदर वायरस है और जैसी इम्यूनिटी कम होगी तो वो रीएक्टिवेट करता है। वैसे जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उससे बचने का तो ऐसा कोई ख़ास तरीका जानकारी में नहीं मौजूद है हमारे पास, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ है कि इससे पहले प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं और इससे, इसके होने से पहले सिम्टम क्या शरीर में नज़र आ रहे हैं? राइट, सो देखिए जैसे मैंने बोला सिम्टम्स की, ये एक ही लाइन में आएगा, ठीक है ना। पहले पेन होगा और वहीं एक ही लाइन में आपकी एक बॉडी के एक तरफ, डर्मेटोम बोलते हैं, वहाँ पर रैशेज आएंगे। अगर आपको पेन है, रैशेज आ रहे हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। और अगर आपको हर्पीज ज़ॉस्टर होते हैं तो पहले तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सो इसके लिए वायरल टैबलेट्स, एंटी वायरल टैबलेट्स अवेलेबल हैं, तो आपको वो एक कोर्स करना होता है। वो कोर्स करने के बाद अगर आपका पेन का, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ओके, क्या रहता है कि आपका वायरल इन्फेक्शन तो चला गया लेकिन वो पेन छोड़ जाता है, उसको बोलते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया।
ओके। अच्छा। न्यूरैल्जिया मीन्स उस नर्व में पेन रहता है। अच्छा। या फिर क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा डीप इन्फेक्शन है तो कभी कभी स्कारिंग, गड्ढे भी रह जाते हैं अच्छा। कभी क्या, और या फिर वहाँ पर आपको लगेगा कि आपको हमेशा कुछ चुभ रहा है ना, ऐसे पिन की तरह सेंसेशन, छुआ है। पिन की तरह सेंसेशन रहता है। या फिर टच करेंगे तो आपको ज़्यादा पेन, टेंडरनेस हो जाती है, इतनी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है वहाँ, और किसी को बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है Okay, उसका, redness तो भी न्यूरोपैथिक प्लूराइगो बोलते हैं उसका। इचिंग अच्छा। आपको लगेगी जैसे वो हमेशा खुजली हो रही है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन वो छोड़ जाता है। वायरस चला गया उसका, जी। लेकिन वो अपने कॉम्प्लिकेशन, सबसे मेन प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, मतलब पेन रहना उस जगह पे। वायरस नहीं है, वायरस का ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन वहाँ पेन अभी भी बरकरार है। तो ये इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट, वही चीज़, ट्रीटमेंट है क्या इसका? देखिए ट्रीटमेंट जैसे मैंने बोला, अभी आपको एक्टिव इन्फेक्शन है तो उसके लिए आप एंटीवायरल टैबलेट्स लेंगे, और हम आपको कुछ मेडिसिन देंगे लगाने के लिए। ठीक होने के बाद भी अगर आपको पेन अभी भी है तो उसके लिए भी फिर ओरल मेडिकेशंस होते हैं, लेकिन ये पेन बहुत ही पेनफुल होता है, इसीलिए अब इसका प्रिवेंशन निकाला गया है। और इसकी वैक्सीन्स जो है पहले से ही अवेलेबल हैं अब्रॉड, बाहर कंट्री में। इस साल से अप्रैल से अब इंडिया में भी इसकी वैक्सीन निकल गई है शिंग्रिक्स के नाम से। और हर्पिस ज़ोस्टर वैक्सीन अवेलेबल है 50 इयर्स एंड अबव के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला इसकी ज़्यादा कॉमन ये किस एज में देखा जाता है, 40 इयर्स एंड अबव। तो इसके लिए, और इसके कॉम्प्लिकेशन 60 इयर्स एंड अबव ज़्यादा हैं, इसलिए 50 इयर्स एंड अबव के लिए ये वैक्सीन अब एज अ प्रिवेंटिव निकाल दी गई, ताकि पेशेंट को हर्पिस ज़ोस्टर की प्रॉब्लम सफ़र ना करनी पड़े। मतलब अभी तक जो जानकारी लोगों को नहीं थी, अब उसके बारे में खास तौर पे जानकारी इंडिया में मौजूद है उस अब इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, अब आपको हर्पिस ज़ोस्टर के कॉम्प्लिकेशन और उसके सफ़र नहीं करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच चंचल जी इस खास जानकारी और नई जानकारी के बारे में हमें बताने के लिए। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर चंचल, और फिलहाल जिस जानकारी के बारे में, जिस प्रॉब्लम के बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो वायरल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से आजकल बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं। हम कोल्ड की बात कर ले, हम कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं, उसे वायरल इन्फेक्शन हम कह सकते हैं। तो उससे बचने का भी एक तरीका अब हमारे देश में मौजूद है। तो अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो और कोई नई जानकारी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं दोबारा से डॉक्टर चंचल जी से इसके बारे में पूछ सकूं। और ऐसे ही और इंटरव्यूज़ के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।